हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। एक बहुत ही शानदार और जानदार क्लास में एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज पर स्वागत है। देखो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर राइटिंग में कुछ फिक्स लाइंस याद करें और पूरे 6 नंबर प्राप्त करें। क्योंकि आपका लेटर होता है 6 नंबर का और आपके जो सिलेबस में भिन्न प्रकार के लेटर हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे आपका फॉर्मल लेटर है, जैसे आपका बिजनेस लेटर है, जैसे आपका ऑफिशियल लेटर है, लेटर टू एडिटर है और फिर एक एप्लीकेशन होती है जॉब के लिए जिसे हम रिज्यूमे टाइप लिखते हैं। तो हमने देखो एक लेटर जो बिजनेस लेटर होता है वो तो हमने पिछले क्लास में अच्छी तरह से देख लिया था और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑफिशियल लेटर होता है वो आप कैसे लिखेंगे, है ना। ऑफिशियल लेटर जो बच्चों होता है, ऑफिशियल लेटर में हम देखने वाले हैं आज ऐसी कुछ फिक्स लाइंस। हम दो एग्जाम्पल भी देखेंगे और उसके अलावा फिक्स लाइंस बताऊंगा, वो आप याद कर लीजिए। चाहे जैसा लेटर आवे, शुरुआत अगर आप उन पंक्तियों से करते हैं तो आपकी लेटर की जो इंप्रेशन पड़ेगी एग्जामिनर पे बहुत बढ़िया और आपको पूरे में से पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो जहां तक बात होती है ऑफिशियल लेटर की, ध्यान से समझिएगा। ऑफिशियल लेटर होता क्या है, पहले तो लिखते किसे हैं कि जैसे फॉर मान लीजिए एग्जाम में आपके लिखा हुआ है कि यू आर, कोई भी आपका नाम दे दिया, राहुल, राजेश, रंजना एटसेट्रा, कोई भी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, राइट। राइट लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट, कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखिए जिसमें शिकायत करिए। क्या शिकायत करिए कि कंप्लेनिंग अबाउट द लाउड स्पीकर्स जो प्लेइंग लाउड वॉइसेस ड्यूरिंग द लेट नाइट, कि देर रात्रि तक आपके शहर में, मोहल्ले में, आपकी गली में लाउड स्पीकर बजते हैं, या फिर इससे हो सकता है कि आपकी लोकेलिटी में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई टाइम पे नहीं हो रही है, या फिर आपकी जो इनसैनिटरी कंडीशंस है, मतलब गंदगी फैली हुई है, उसकी सफाई नहीं हो रही है, या फिर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके स्कूल में मान लो स्टाफ नहीं है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको एक लेटर लिखना हो, या और भी कई सारे इश्यू हो सकते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई लिखना हो लेटर तो आप कैसे लिखेंगे उस पर हम टोटली आज जो है वो बात करने वाले हैं। मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, फिक्स पैटर्न याद कर लेना। वो पैटर्न अगर आपने याद कर लिया बच्चों तो 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। और पैटर्न कुछ ऐसा याद करवाऊंगा कि अगर मान लीजिए ऑफिशियल लेटर आता है तो उसमें भी काम आ जाएगा और साथ ही साथ आपका जो बिजनेस लेटर है उसमें भी काम आ जाएगा। हालांकि पैटर्न लगभग सेम ही है क्योंकि हमने पिछला जो किया था ऑफिशियल लेटर वो आपको अच्छी तरह से याद हो चुका होगा। तो अगर मान लीजिए ऑफिशियल लेटर लिखना है तो हम एक ऑफिशियल लेटर लिखेंगे कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखिए जिसमें आप उन्हें यह बताइए कि आपके एग्जाम अभी नजदीक है। भाई एग्जाम सबके नजदीक है और चूंकि भी शादियों का सीजन भी चल रहा है तो बहुत सारे लाउड स्पीकर्स बजते हैं और उससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो आप उन लाउड स्पीकर्स पर बैन लगाने हेतु एक लेटर जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखिए। तो कैसे लिखना है, इस तरीके का होता है। तो प्रश्न तो मैंने आपको समझा दिया, मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट हम लेटर लिखेंगे। तो ध्यान रखना कि जो शुरुआत की हमारी 2 या 3 पंक्तियां होती है, कई बार 2 पंक्तियों में भी लिखते हैं, कई बार अपन 3 पंक्तियों में भी लिखते हैं, लिखने वाले का पता। तो ये जो पंक्ति होती है पहली, दूसरी और तीसरी, यहां पर बच्चों हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, राइट, सेंडर्स एड्रेस। तो यहां पे सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, जो लिखने वाला होता है उसका पता लिखा जाता है। तो लिखने वाले का पता कैसे लिखेंगे, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल आप जैसे लिखेंगे 21 क्या लिखा है, ये हाउस नंबर होता है कि शुरुआत में हम मकान का नाम मकान का नंबर लिखते हैं और फिर मकान का अगर कोई नाम है जैसे शांति विला, राइट, तो आप यहां पे लिखेंगे शांति विला, ये उसका मकान का नाम है। अब ये मकान किस मोहल्ले में आया हुआ है, किस गली में आया हुआ, वो लिखा जाता है और फिर उस सिटी का नाम लिखा जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे भाई, यहां पे लिख सकते हैं, चलो शास्त्री नगर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया शास्त्री नगर। शास्त्री नगर कहां पे है, तो हम लिख देंगे जोधपुर। तो जोधपुर के शास्त्री नगर में, तो ये हमने 3 पंक्तियों में लिख दिया एड्रेस। इस तरीके से लिखना है आपको पता। अब इसके बाद एक पंक्ति खाली छोड़ दीजिए, तो हम ये पंक्ति को खाली छोड़ देंगे और नेक्स्ट पंक्ति में हम लिखेंगे डेट। अब डेट में हर मेरे प्रारूप में आपको एक फिक्स डेट बताता हूं, वही डेट आपको लिखनी है, वही प्रारूप फिक्स रखना है, उसे भूलिए मत, क्योंकि तारीख इसी टाइप से आपको लिखनी होती है। एक लाइन को आपको छोड़ देना है, ये एक लाइन में यहां पे आपको रिक्त छोड़ देता हूं, लिख देता हूं रिक्त
रखना है। क्या रिक्त रखना है? ये जो लाइन है इसे आपको खाली रखना है, ध्यान रखना। इस एक पंक्ति को छोड़ दीजिए और तारीख लिखेंगे। चलो 4 तारीख को एग्जाम है तो हम फिक्स रखते हैं हमारी तारीख, तो हम 4 ही रखेंगे। तो 4 मार्च 2024 ये हमने तारीख लिख दी। उसके बाद एक बार फिर से इस पंक्ति को हमें खाली रखना है, तो फिर से मैं लिख देता हूं कि रिक्त रखना है। आपको याद रखना, ध्यान रखना, ये परीक्षा में ऐसे मत लिख देना। अभी मैं आपको याद रखने के लिए कह रहा हूं कि ये पंक्ति खाली रखें, फिर वापस ये पंक्ति खाली रखें, और उसके बाद अब यहां पे हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस 1, 2 और 3। तो यहां पे लिखते हैं हम रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है? यानी प्राप्त करने वाले का पता। तो ये भी 3 पंक्तियों में लिखते हैं, ये भी फिक्स रहता है। तो चूंकि हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को एक, हमारे जिलाधिकारी महोदय को एक लिखना है पत्र, तो हम लिखेंगे द कलेक्टर, है ना, द COLLECTOR डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अब देखिए, चूंकि हम जोधपुर में रहते हैं तो हम अपने जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर ये लिखे हमने, जोधपुर, और यहां पे एक बार फिर से लिखेंगे जोधपुर, मतलब जोधपुर के जिलाधिकारी महोदय को ये पत्र। तो देखो 3 लाइन में भेजने वाले का पता, 1 लाइन खाली छोड़नी है, डेट 1 लाइन फिर से खाली छोड़नी है, प्राप्त करने वाले का पता फिर से 1 लाइन खाली छोड़नी है, और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे कि अभी फिलहाल हमने देखा कि हमारे मोहल्ले में जो लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं उस पे हमें प्रतिबंध लगाने हेतु एक पत्र आपको लिखना है जिला कलेक्टर महोदय को। तो लिखेंगे कि टू बैन लाउड स्पीकर्स LOUDSPEAKERS इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, इतना लिख दीजिए कि हमारे मोहल्ले में लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक आदेश पारित करें, लगाया जाए। तो ये लिखा, और इतना लिखने के बाद में अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, क्योंकि यहां पे तो लिखा नहीं जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फिर क्या करना है कि यहां पे जब सब्जेक्ट लिखा ना, तो उसके बाद में आप एक बार फिर से 1 लाइन खाली छोड़ दीजिए, और फिर हम लिखेंगे सर। अब यहां से मैं आपको फिक्स लाइनें लिखवा रहा हूं, वो लाइन आप ध्यान रखना कि या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इश्यू ऑफ, इतना लिखें। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इश्यू ऑफ। ये लाइन फिक्स रहती है। तो ये ऐसी फिक्स लाइनें आप याद कर लीजिए, किसी भी टाइप का पत्र हो यहां पे तो आपको ये लिखना है। तो सर लिखा, इस लाइन को खाली छोड़ दीजिए और यहां लिखिए मोस्ट रेस्पेक्टफुली, है ना, मोस्ट और RESPECTFULLY, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ ड्रॉ, फिर यहां पे लिखेंगे योर, आई वांट टू ड्रॉ योर, मैं थोड़ा सा पेन को कर देता हूं बच्चों पतला। हाँ, अब देखिए मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन टू द, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा या करना चाहूंगी किस टॉपिक पर? अटेंशन टू द इश्यू ऑफ, ISSUE, इश्यू ऑफ, कि मैं इस मैटर पर, किस मैटर पर? इश्यू ऑफ लाउड स्पीकर्स, है ना, लाउड LOUDSPEAKERS, की लाउड स्पीकर्स प्लेइंग PLAYING, प्लेइंग ऑन हाई वॉल्यूम, HIGH, यहां पे आप लिखेंगे HIGH, हाई वॉल्यूम इन आवर लोकेलिटी। ये आपको लिखना है हमारे मोहल्ले में अभी बहुत हाई स्पीड पर जो है वो लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं। आप लिखेंगे, हम चूंकि हमारे एग्जाम्स नजदीक हैं, लिखे ना, बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग वेरी सून, BOARD, बोर्ड एग्जाम्स
आर, बोर्ड एग्जाम्स आर, आप लिखेंगे वेरी नियर, है ना, NEAR, नियर। सो वी हैव इनकन्वीनियंस, मतलब हमें असुविधा हो रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगा दीजिए, इस पर जो है वो बैन लगा दीजिए। ठीक है, बस इतना सा आपको सिंपल सी जो अपनी बात है वो पहुंचानी होती है और आपको पूरे नंबर प्राप्त करने हैं। तो आप लिखेंगे कि वी हैव ग्रेट डिस्टर्बेंस, आप यहां पे लिखेंगे। इससे क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो वी हैव ग्रेट डिस्टर्बेंस, DISTURBANCE, वी हैव ग्रेट डिस्टर्बेंस। सो प्लीज यहां पे लिखेंगे, सो प्लीज, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज, सो प्लीज इम्पोज, IMPOS, है ना, सो प्लीज इम्पोज बैन ऑन लाउड स्पीकर्स, LOUDSPEARS। ठीक है, ये लिखा, ये लिखा। यहां पे आप लिखेंगे फिर उसके बाद थैंकिंग यू, THANKING, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। फिर आप अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे, और फिर आप अपना नाम जो भी है आपका, है ना, ABCD, और फिर अपना मोहल्ले का नाम लिख देंगे जो आपने ऊपर जो लिखा है ना, रामनगर, शांति नगर, जो भी है। और तो यहाँ पे अपने मोहल्ले का नाम आप लिख देंगे, शांति नगर। ऊपर क्या लिखा है, जो भी लिखा है उस पेज पे वो आपको लिखना है, जो आपने यहाँ पे लिखा था ना। हाँ हाँ, शास्त्री नगर आपको लिखना है, यहाँ पे शांति नगर नहीं, यहाँ पे शास्त्री नगर है तो शास्त्री नगर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ऊपर लिखा है वो लिखना है, शास्त्री नगर। ठीक है, शास्त्री नगर हम यहाँ पे लिख देंगे, शास्त्री नगर। तो इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है लेटर, बहुत ही सिंपल सा लेटर है। और इसमें फिक्स लाइंस मैंने आपको बता दी, यहां से शुरुआत करेंगे कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इश्यू ऑफ, कि जो भी इश्यू है, अब आप मान लीजिए आपके मोहल्ले में इनसैनिटरी कंडीशंस है, तो आप लिखेंगे टू द इश्यू ऑफ इनसैनिटरी कंडीशंस इन अवर लोकेलिटी। अगर आपके यहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं हो रही है तो आप लिखेंगे इरेगुलर वाटर सप्लाई। अगर आपके मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रेगुलर, उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो आप लिखेंगे इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो इसके बारे में आप लिखेंगे और फिर कहेंगे आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज पे और काइंड अटेंशन टू द इश्यू। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और बिल्कुल सिंपल सा लिखना, अंत में अपना नाम और थैंक यू उनको दे दीजिए। तो ये होता है लेटर, बहुत ही सिंपल सा है। हमने देखो इससे पहले देखा है बिजनेस लेटर कैसे लिखते हैं, उसके बाद हमने देख लिया एक ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम एप्लीकेशन भी लिखेंगे, और जो रिज्यूमे टाइप जो एप्लीकेशन होती है वो भी मैं आपको लिखा दूंगा, ताकि लेटर से रिलेटेड आपका कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। एग्जाम में चाहे कोई भी लेटर क्यों नहीं आए, आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो लगातार बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ, हमारी क्लासें लगातार आपको मिलती रहेगी। हम इंग्लिश की ग्रामर का हर टॉपिक करेंगे, हालांकि हमने कर दिए हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उस पर आपको क्लास मिलेगी। हम कंपोजिशन करेंगे, हम चैप्टर वाइज जो है वो चैप्टर की समरी आपको अवेलेबल करा रहा हूं। हमारी लाइव क्लास होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम लेकर के चल रहे हैं, और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट जब तक नहीं हो जाते आपके हर सब्जेक्ट की हम तैयारी करवाते हैं। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।